बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले आज प्रचार का आखिरी दिन है, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी में चल रहा है। कांग्रेस और वाम दल भी पूरी तरह से ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। राज्य में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जिसके लिए आज प्रचार का शोर भी थम जाएगा। इस बीच राज्य से चुनावी हिंसा की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। हाल ही में उत्तर 24 परगना से एक मामला सामने आया। दरअसल यहां पर जगदल विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की आज रैली होनी है, लेकिन उससे पहले देर रात बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर यहां पर झड़प हो गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद यहां हालात को संभाला। ये भिड़ंत जगदल थाने के सामने बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच हुई है। इस दौरान दोनों पार्टीज के समर्थक और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। आरोप है कि इस हिंसक झड़प में बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर भी हमला किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इन्हें खींचने की कोशिश की। मारपीट के दौरान अर्जुन सिंह को निशाना बनाने की कोशिश भी की गई है। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो रहा था तो टीएमसी वाले कुछ आए, जो 17 नंबर वार्ड का काउंसलर है मनोज पांडे जी, वो आया अपने लड़कों को लेकर वहाँ झमेला करने लगा। उसके बाद फिर हम गए आईसी के पास, जाके कंप्लेन किए कि हम लोग परमिशन लेके हम लोग जब ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं तो फिर टीएमसी वाले आके क्यों झमेला कर रहे हैं। हम लोग प्रतिवाद किए। प्रतिवाद करने के बाद थाना के पास फिर हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन होने के बाद उन्होंने बोला कि हम एक्शन लेंगे, पर आज देखने को मिला कि वही वो लोग आज फिर जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे और उसके बाद फिर वो लोग ही जाकर फिर थाने में प्रतिवाद करने लगे। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर 24 परगना के जगदल पुलिस स्टेशन के बाहर तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी उम्मीदवारों पर हमला करने का आरोप लगाया। बताया गया है कि जगदल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालिया विवादित टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए जगदल पुलिस स्टेशन गए थे और उसी समय टीएमसी पार्षद मनोज पांडे, सौरभ सिंह और टीएमसी की एक टीम अचानक से पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई। ये खबर मिलते ही नोआयापाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह जगदल पुलिस स्टेशन पर पहुंच गए। बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह और उनके बेटे, जो खुद भी एक उम्मीदवार हैं, उनके साथ थे। पुलिस स्टेशन के सामने टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच आपस में झड़प हो गई और आरोप है कि इस दौरान बम फेंके गए और गोलीबारी भी हुई है। सीआईएसएफ के एक जवान पवन सिंह को गोली भी इस दौरान लगी है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। जगदल थाने की पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद स्थिति को संभाला। फिलहाल दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन के पास से हटा दिया गया है। शांति बनाए रखने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को इलाके में तैनात किया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब अपने चरम पर है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के तूफानी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने के साथ साथ कोलकाता की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। तो देखिए, उत्तर 24 परगना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, क्योंकि आज सुबह 11:45 पर प्रधानमंत्री उत्तर 24 परगना जिले के जगदल में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कल रात जगदल थाने के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, पत्थरबाजी और बमबारी की भी खबरें सामने आई थी। स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को और बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए चुनावी सभा वाले इलाकों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी और राज्य पुलिस की भारी तैनाती की गई है। कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है ताकि आम जनता को कम से कम परेशानी हो। लेकिन पीएम की रैली से पहले हुई हिंसा ने एक बार फिर से माहौल को तनावपूर्ण कर दिया है और ऐसे में हमारे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, फिलहाल क्या है ताजा अपडेट, कैसा माहौल है, जरा बताइए, वहां पर क्या तस्वीर है इस वक्त? देखिए, जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है 24 परगना में, वो निश्चित रूप से ये संकेत दे रहा है, जिसको बीजेपी बार बार कह रही है कि टीएमसी का गुंडाराज इसको खत्म करने की जरूरत है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर वो टीएमसी की से आजादी चाहिए तो बीजेपी को आप सत्ता में लाइए। कहा जा सकता है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है कि शांति तरीके से मतदान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। सीएपीएफ की लगातार तैनाती बढ़ती जा रही है
और जिस तरह से डीजी लेवल की बैठक भी हुई थी, एक जो सीआईएसएफ के जवान हैं उनको गोली लगी है, ये खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि अभी हालत उनकी स्थिर है, लेकिन कहा जा सकता है कि टीएमसी और बीजेपी बीच में, खास करके कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प जिस तरह से हो रही है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसको जरूरत है कि हर हालत में रोका जाए। सुरक्षा बल इसीलिए भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, क्योंकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। बीजेपी और टीएमसी के बड़े नेताओं की आज रैलियां होने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैरकपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा रामगांव में भी उनकी रैली होगी और कोलकाता की सड़कों पर भी वो जैसे कल उन्होंने पुकार भरी थी, आज भी भरते हुए दिखाई देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां पर अपनी जो भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम उन्होंने गए, वहां पर दर्शन पूजन किया है और 2 जनसभा अमित शाह की भी रखी गई है। साफ तौर पर है कि आज टीएमसी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बीच जो सीधी फाइट नजर आ रही है, बिल्कुल सीधी फाइट नजर आ रही है। और इसी बीच कुछ तस्वीरें भी वहां से जो निकलकर सामने आ रही, लगातार अपने दर्शकों को हम वो दिखा भी रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम जानकारी देने के लिए।